नमस्कार। हम लोगों ने अपनी अगली यात्रा शुरुआत की ऋषिकेश के लिए। जो हरिद्वार की वीडियोस हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। हम अपने होटल से निकले और ऋषिकेश की तरफ बढ़ चले। ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हुए आपको पहाड़ों का समूह और महादेव की ये मूर्ति दिखाई देती है, जो एक आकर्षण का केंद्र है हरिद्वार में। और आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में महादेव की इस प्रतिमा को दिखाया भी गया है। ये हाईवे सीधा मेरठ से आता है और ऋषिकेश की तरफ जाता है। ऋषिकेश की पहाड़ियों का जो एक दर्शन है आपको करीब 20 मिनट के बाद होना शुरू हो जाता है जब आप हरिद्वार से निकलते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है तो आप 30 से 35 मिनट में ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। हम लोग भी अपने वेन्यू पर, जो हमारा होटल है, वहाँ पर पहुँचे। आज का जो वीडियो है उसमें हम अपना होटल कवर करेंगे कि उसका क्या रिव्यू है, कैसा वो होटल है और कैसा उसका पूरा ऑब्जर्वेशन है। ये हमारा होटल है लेमन ट्री प्रीमियर, जो राम झूला के पास पड़ता है। राम झूला से करीब 150 मीटर के आगे डिस्टेंस पर आप इस होटल तक पहुँच सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसका पूरा रिव्यू कवर करेंगे। हाईवे से जो रास्ता है वो थोड़ा नीचे की तरफ, ढलान की तरफ बना हुआ है, जो होटल का प्राइवेट रास्ता है। इस रास्ते पर आपको होटल के प्राइवेट गार्ड खड़े मिल जाते हैं, जो आपको डायरेक्शन देते हैं कि किस तरफ आपको जाना है, और जो इस रास्ते पर पूरे के पूरे यातायात को भी कंट्रोल करते हैं। करीब 50 मीटर का रास्ता है ये, जिसमें आपको नीचे की तरफ जाना होता है। और उसके बाद थोड़ी दूर बाद ही आप होटल के एंट्री गेट तक पहुंच जाते हैं। जिगजैग की तरह रास्ता बना हुआ है, जैसे पहाड़ों पर होता है। तो हम लोगों ने भी धीरे धीरे सावधानी बरतते हुए इस रास्ते को कवर किया और थोड़ी देर बाद हम अपने होटल के वेन्यू तक पहुंच गए। ये सामने आपको होटल का एंट्री दिखाई देने लगा है और काफ़ी एरिया है वहाँ पर पार्किंग के लिए भी। जब आप एंट्री गेट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी पार्किंग का एरिया बना हुआ है, जहाँ पर गाड़ी पार्क की जा सकती है। ये हम एंट्री पर पहुँच गए हैं। एंट्री पर पहुँचते ही गार्ड आपसे गाड़ी की चाबी ले लेता है और वो गाड़ी को पार्क करने के लिए ले जाता है। कुछ गाड़ियाँ एंट्री गेट पर पार्क होती हैं, कुछ गाड़ियों को ये नीचे जहाँ पर पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर पार्क करने के लिए ले जाते हैं। तो ये एक पूरा एंट्री गेट है इस होटल का। इस वीडियो में हम पहले रूम्स दिखाएंगे आपको, उसके बाद इसका स्विमिंग एरिया कैसा है, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का स्विमिंग एरिया। फिर यहाँ का डाइनिंग एरिया, और उसके बाद यहाँ पर जो माता की आरती होती है, गंगा माता की आरती होती है, वो हम कवर करेंगे। सबसे अच्छा है कि यहाँ पर आरती इनकी प्राइवेट घाट पर होती है, जो इनका प्राइवेट घाट बना हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं होटल के रूम्स की तरफ कि इस होटल के रूम्स कैसे बने हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 2 रूम्स बुक किए थे। रूम्स का चार्जेस क्या है वो हम लास्ट में बताएंगे। शुरू में पहले जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं यहाँ मिलती हैं, उसको पहले कवर करेंगे। ये सीधा रास्ता सामने जो जा रहा है, यहाँ पर भी रूम्स बने हुए हैं। हमारे जो रूम्स हैं वो इस साइड में बने हुए हैं, सेकंड साइड में। और पूरी लॉबी है जो कॉमन लॉबी बनी हुई है। और अच्छी बात यह है कि लॉबी के दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो पूरी विंडो लगी हुई है और उस विंडो से आपको पूरी गंगा माता के दर्शन होते हैं। अभी हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। 2 रूम हमने यहाँ पर बुक किए थे, उसमें से एक रूम थोड़ा लार्ज है और एक स्मॉल रूम है। तो 1104 और 1103 ये 2 रूम हमने बुक किए। तो ये ओवरव्यू है रूम का, जैसे नॉर्मल एक होटल में होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, जैसे लॉकर हो जाता है और फ्रिज मिल जाता है कमरे में, ड्रॉर हैं, टेलीविज़न तो सब होटल में होते ही हैं। तो ये एक फैसिलिटी है जो होटल में आपको रूम में मिल जाती हैं। कार्ड के थ्रू इसका इलेक्ट्रिक कंट्रोलिंग सिस्टम मिल जाता है और एवरी रूम्स में फ्रिज है और लॉकर्स वगैरह की सुविधा और प्रेस की सुविधा भी यहाँ पर एक्स्ट्रा में मिल जाती है। अभी दूसरा रूम देखते हैं जो हमारा सेकेंड रूम है, उसमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं। ये रूम थोड़ा छोटा है पहले वाले रूम से,
लेकिन सुविधाएं लगभग सेम हैं दोनों रूम्स में। सोफ़ा, फ्रिज, लॉकर, ये सेम सुविधाएं जो बड़े रूम में हैं वो सेम सुविधाएं आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। तो लॉकर को चेक किया जा रहा है कि कैसे वो काम करता है। तो फिर एक बार रिव्यू लेते हैं बाथरूम का। ये बाथरूम है जो मिल जाता है। इसमें जो सुविधाएं आपको 5 स्टार होटल में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं, और हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम इस होटल में नहीं लगा। अगर हम रिव्यू की बात कर रहे हैं तो रिव्यू भी इसके हम 10 में से 10 ही सजेस्ट करेंगे। बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी अच्छी हैं। तो ये एक रूम है, जो रूम का एरिया है वो मैंने आपको दिखाया। अभी हम लोग चलते हैं स्विमिंग एरिया की तरफ, क्योंकि रूम में जाने के बाद ही बच्चों ने स्विमिंग एरिया की तरफ जाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करनी शुरू कर दी थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले स्विमिंग एरिया देख के आते हैं। अभी जिस फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं दैट इज़ -1। एक्चुअली ये नीचे की तरफ होटल बना हुआ है। रिसेप्शन एरिया जो है वो इसका 0 पर बना हुआ है। ये रूम हमारा -1 पे बना हुआ है, और इसके बाद जो डाइनिंग एरिया है वो -2 पर है, और जो स्विमिंग एरिया है वो -6 पर है। तो हमें सबसे नीचे जाना है -6 पर स्विमिंग एरिया पर पहुंचने के लिए। स्विमिंग एरिया इस होटल का काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से लोग और यात्री यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। स्विमिंग एरिया बिल्कुल गंगा नदी के पास बना हुआ है, और आप नहाते हुए भी गंगा रिवर को वहाँ से देख सकते हैं। हमें रास्ता नहीं पता चल रहा था, तो हमने मैडम से पूछा कि स्विमिंग एरिया में जाने का रास्ता किधर से है, तो उन्होंने हमें डायरेक्शन दी। हम लोग आगे की तरफ बढ़े, थोड़ा सा और हमें नीचे की तरफ मूवमेंट करनी पड़ी, और उसके बाद कुछ स्टेयर्स थी। बच्चों में एक्साइटमेंट था स्विमिंग एरिया देखने का और वहाँ पहुँचने का, तो वो एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। ये बराबर में गंगा माता के दर्शन आप कर सकते हैं। बिल्कुल बराबर में ही गंगा माता आप देख सकते हैं, गंगा रिवर फ्लो हो रही है। तो ये एक अट्रैक्शन है इस होटल का। सबसे अच्छा अट्रैक्शन यही है कि यहाँ से आप इजीली सामने से ही गंगा माता के दर्शन कर सकते हैं, और पहाड़ों की श्रृंखला आपको यहाँ से दिख जाती है। ये इसका स्विमिंग एरिया है। छोटा स्विमिंग पूल बच्चों के लिए है, और बड़ा स्विमिंग पूल बड़ों के लिए है। वैसे तो बड़े स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 4.5 फीट के आसपास है। तो मतलब हो सकता है 4 फीट ही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है। तो छोटे बच्चे भी ट्यूब यूज़ करके उसमें नहाते हैं। छोटे पूल में बच्चे नहाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि छोटा पूल की गहराई जो है वो बहुत कम है, वो अराउंड 2 फीट या 1.5 फीट के आसपास ही है बस। तो ये एक पूरा देखिए आप, एक व्यू है पूल का। तो एक अच्छा व्यू आपको मिल जाता है पूल के पास। ये सामने गंगा नदी के दर्शन, और उसके बाद बिल्कुल बराबर में स्विमिंग पूल की सुविधा यहाँ मिल जाती है। इसी होटल में एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर इन लोगों का अपना पर्सनल घाट बना हुआ है। एक्चुअली वो घाट इस टाइम पर तो ये लोग ओपन नहीं करते, क्योंकि बरसात का टाइम होता है तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये सामने आप घाट देख सकते हैं। ये इनका अभी मैं दिखाऊंगा आगे आपको। ये देखिए, ये अभी आपको घाट दिखेगा। ये इनका घाट बना हुआ है सामने नीचे, जहाँ पर ये लोग आरती करते हैं। और जब पानी कम होता है तो ये उस घाट को ओपन भी कर देते हैं, तो लोग यहाँ पर कभी कभी स्नान भी करते हैं, लेकिन मोस्टली इसको बंद रखते हैं, क्योंकि पानी का फ्लो इस पॉइंट पर ज़्यादा रहता है। लेकिन इस होटल में एक अच्छी बात यह है कि रोज़ शाम को गंगा माता की आरती होती है, और सभी जो यात्री उस होटल में रुके होते हैं वो उस आरती को अटेंड करते हैं। तो ये आप अभी देखिए, ये सामने ये घाट बना हुआ है, ये इनका घाट है जहाँ पर ये लोग शाम को आरती करते हैं। तो यहाँ पर आरती होती है। अभी इसी वीडियो में हम आगे आरती को भी कवर करेंगे। जो आरती यहाँ पर हुई थी वो हम लोगों ने कवर की थी, तो वो हम आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर पर्सनल इस होटल की अपनी आरती अलग होती है। तो वो एक अच्छा ओवरव्यू है, एक अच्छा व्यू है जो यहाँ पर मिल जाता है। ये पूरा व्यू है, आप देखिए स्विमिंग एरिया का। तो इस तरफ स्विमिंग पूल बना हुआ है, और बिल्कुल साइड में गंगा माता के दर्शन आपको हो जाते हैं।
नीचे की तरफ इनका बाथ एरिया बना हुआ है, स्विमिंग के बाद जो बाथ एरिया होता है, और ये पूरा पूलिंग एरिया है। इसमें बैठने के लिए सीटिंग लगाई हुई है और बाकी पूरा आपका बाथ का एरिया। अब हम आते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया में एक अच्छी बात यह है कि रेस्टोरेंट इनका बना हुआ है और रेस्टोरेंट के बाहर इन्होंने पूरा एक ओपन डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। दो तरह के डाइनिंग एरिया इनके पास हैं, एक ओपन और एक जो डाइनिंग एरिया है वो बेसिकली कवर डाइनिंग एरिया है, वो अंदर की तरफ है रेस्टोरेंट, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये ओपन डाइनिंग एरिया से आपको पूरा व्यू दिखता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया था कि -6 फ्लोर पर स्विमिंग एरिया है, तो ये -6 फ्लोर पर सबसे नीचे की तरफ स्विमिंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है। और सामने आप देखेंगे तो आपको पूरा ये गंगा रिवर का पूरा व्यू, पहाड़ों की श्रृंखला और ये सब आपको दिखाई दे जाता है। तो ये एक अच्छा, मुझे सबसे अच्छा एक पॉइंट लगा इस होटल का, जिसकी वजह से लोग इस होटल को बुक करते हैं और इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये देखिए आप, तो ये पूरा व्यू है। सामने राम झूला भी आप देख पा रहे हैं जो सामने बना हुआ है, राम झूला के पास ये होटल पड़ता है। तो ये पूरा एक इनका ओपन डाइनिंग एरिया है। इवनिंग में हमें टी स्नैक्स कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे, तो हम लोग वहाँ पर अटेंड करने के लिए गए थे ओपन डाइनिंग एरिया में। इसको अटेंड करने के बाद हम लोगों ने जो कवर डाइनिंग एरिया है होटल का, उसको भी कवर किया। अभी हम आपको दिखाएंगे कि अंदर कौन सा कवर्ड डाइनिंग एरिया है जो मिलता है यहाँ पर यात्रियों को और लोग उसको यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बना हुआ है। तो हम लोग अब जो रेस्टोरेंट है उसकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। सामने रेस्टोरेंट में एक गेट लगा हुआ है जिसके थ्रू आप कवर डाइनिंग एरिया में एंट्री कर सकते हैं। तो ये पूरा कवर डाइनिंग एरिया है। बफेट वगैरह और बाकी जो लोगों को अगर कुछ डिनर लंच वगैरह करना है तो यहाँ पर बैठ के वो कर लेते हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने भी डिनर लंच अपना यहीं पर अटेंड किया था। इसके बाद साथ में ही आपको लिफ्ट भी यहाँ मिल जाती है, स्टेयर्स भी मिल जाती हैं। तो आप चाहे तो लिफ्ट से जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों का होटल जो था वो नीचे ही था, तो हम लोग स्टेयर से ही अपने रूम तक जाने के लिए हमने सोचा। उससे पहले हमें रिसेप्शन पर भी जाना था, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनका रिसेप्शन एरिया भी कैसा बना हुआ है। तो ये नीचे की तरफ रूम का रास्ता भी है और बीच में आपका रिसेप्शन का रास्ता भी पड़ जाता है। तो पहले वो आपको दिखा देते हैं कि रिसेप्शन का क्या एरिया है और कैसे रिसेप्शन बना हुआ है। तो ये पूरा इनका रिसेप्शन एरिया है, ये रिसेप्शन बना हुआ है पूरा। अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, रिसेप्शन में सोफे वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने बैठने के लिए। सामने जो गेट आप देख रहे हैं ये एंट्री गेट है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी। तो ये बाहर से जब हम लोगों ने होटल में एंट्री किया था तो इसी गेट से हम लोग एंट्री होकर अंदर आए थे। तो ये पूरा इनका रिसेप्शन एरिया है, वेटिंग एरिया है जो यहाँ पर यात्रियों को मिल जाता है, क्योंकि जब आप आते हैं तो आपके चेक इन वगैरह में टाइम लगता है। देन इवनिंग में हम लोगों ने माता की आरती यहाँ पर अटेंड की। एक्चुअली ये जो टाइम था, ये टाइम बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। आप देख सकते हैं डाइनिंग स्विमिंग में लोग स्विमिंग कर रहे हैं और उसी तरह बारिश भी हो रही है, तो एक अलग ही उसका आनंद था कि बारिश के टाइम पर आपको स्विमिंग भी आप कर रहे हैं। तो तभी आरती भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आरती वैसे तो नीचे घाट पर होती है, लेकिन बारिश तेज़ थी तो आरती नीचे की तरफ ही स्टार्ट हो गई थी। तो ये बेसिकली जो है आप देखिए, ये आरती प्राइवेट होती है इस घाट पर जो पंडित जी करते हैं। तो अब बात करते हैं होटल के रिव्यू की। रिव्यू होटल का बहुत अच्छा है। अगर प्राइस की बात करें तो ये प्राइस 12 से 18 हज़ार तक पर नाइट वेरी करता है रूम का। फैमिली रूम लेते हो तो वो और कॉस्टली है पर नाइट, अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ से राम झूला और मार्केट बहुत पास पड़ता है। सो इसके बाद हमने अपनी वापसी का सफ़र पूरा किया। थैंक यू वेरी मच।